हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम माघ मास का 25वां अध्याय सुनेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। यह कथा देवधूति महर्षि की है, जिन्होंने राजा चित्ररथ को सद्गति उपदेश दिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। लोमेश ऋषि जी बोले, हे ब्राह्मण, जिस समय पिशाच योनि युक्त राजा चित्ररथ देवधूति ऋषि के आश्रम के निकट मूर्छित होकर गिरा, उस समय महर्षि उपासना में लीन थे। देव ऋषि तपस्या से उठे तथा पिशाच योनि में राजा को देखा। उस समय पिशाच योनि युक्त राजा भयानक आकार युक्त था तथा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी योनि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। वहां भयानक पिशाच अत्यंत कष्टमय स्थिति में कराह रहा था तथा त्राही त्राही कर रहा था। देव ऋषि देवधूति ने कहा कि हे पिशाच, तू कौन है? तू मेरी कुटिया के निकट किस प्रकार आया? तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट भोग रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता है, सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। अतः हे पिशाच, तू निर्भय होकर अपने दारुण दुख को भय रहित होकर वर्णन करो तथा बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। पिशाच योनि युक्त राजा ने अनेक योनियों के पश्चात ऐसे शांतमय वचन सुने थे। राजा का रोना बंद हो गया। ऋषि के स्पर्श मात्र से पिशाच को लगा कि उसके आधे कष्ट दूर हो गए हैं। पिशाच ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कातर युक्त वाणी से बोला, हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल व प्रेम युक्त वाणी तथा वचन सुनते ही मेरी आत्मा को शांति और शीतलता प्राप्त हुई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे दुखों का अंत हो रहा है तथा पुण्य उदय हो रहे हैं। यह कहकर पिशाच आत्मा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैं मनुष्य योनि में राजा था। मेरा नाम चित्ररथ था। मेरी प्रजा सुख तथा वैभव से पूर्ण संपन्न थी, परंतु दुर्दिन के साथ मेरी प्रवृत्ति बदल गई। मैं क्रूर हो गया, भोग विलास में फंसता गया, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा मेरे अत्याचारों से त्राही त्राही करने लगी। प्रजा जितनी दुखी हुई, मैं उतना ही खुश होता। अपने अभिमान व गर्व के अत्यधिक गर्भित हो गया तथा भगवान विष्णु, जिनका केवल नाम मात्र लेने से प्राणी के वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उनका ही अनादर करने लगा। इस प्रकार चराचर के स्वामी तथा वैकुंठ दाता भगवान विष्णु के अनादर करने के कारण ही मुझे भयानक पिशाच योनि तथा नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। पिशाच के कष्टों का वर्णन सुनकर ऋषि बोले, हे मूर्ख, तूने माया, मद, लोभ व काम के वशीभूत होकर जघन्य अपराध किया है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं व संहार करने वाले हैं, उनका ही तूने घोर अनादर किया है। पापी तथा दुष्ट भी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जिनके यश का बखान करते हम ऋषि मुनि भी नहीं थकते हैं तथा उनकी वंदना में सदैव लीन रहते हैं। उन प्रभु नारायण प्रत्येक प्राणी को जन्म जन्मांतर तक करते रहना चाहिए तथा उनकी आराधना चारों अवस्थाओं में करते रहना चाहिए। हे मूर्ख, वेदोपरोक्त धर्म शाश्वत है, यह सदैव चिरजीवी है। सनातन धर्म का पालन करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो प्राणी असत्य का संरक्षण लेते हैं, वे धर्म के विरुद्ध चलते हैं, वे सदैव कष्ट पाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, भगवान विष्णु तथा शंकर तो लोक परलोक के स्वामी हैं, उनकी ही तूने निंदा की। तूने तो जघन अपराध किया है, तेरे तो दंड उचित है और तुझे निरंतर भोगना पड़ेगा। यह सुनकर पिशाच त्राही माम करता हुआ बिलक बिलक कर रोने लगा और मुनि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषि, मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ, मैं महापापी हूँ। मैंने त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु का घोर अपमान किया है, मेरे कष्टों का निवारण करो। ऋषि ने सुकोमल हाथों से पिशाच राजा के मस्तक पर हाथ फेरा और बोले, हे भद्र, तुमने वास्तव में घोर अपराध किया है। हे राजन, निश्चय ही
विष्णु भगवान से द्रोह करने के कारण ही तुमको घोर नरक का कष्ट भोगना पड़ा। जहाँ तक तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवधूति ऋषि बोले, हे भद्र, अगले मास ही माघ मास प्रारंभ होने वाला है। संभवतः तुम्हारी कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थराज प्रयाग चले जाओ। वहाँ गंगा, यमुना तथा लुप्त सरस्वती का पवित्र संगम है। यह शास्त्रोपरोक्त कथन है कि संगम में स्नान करने से समस्त प्राणियों के तमाम कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण अंधकार का नाश कर देती हैं, उसी प्रकार पवित्र तीर्थ प्रयागराज में स्नान करने से समस्त जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग अत्यंत पुण्य स्थल है। वहाँ स्नान करने का फल अद्वितीय है। संगम के तमाम पापों तथा कष्टों का हरण संगम के पवित्र जल में स्नान करने से हो जाता है। संगम स्नान के बराबर ना तो कोई तपस्या है, ना तप। प्रयाग स्नान समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है। संसार के तमाम दान प्रयागराज में संगम स्नान के सम्मुख तुच्छ हैं। प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार है। इसके स्नान मात्र से प्राणी जन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि की एक तुच्छ चिंगारी आग की लपट बनकर बड़े बड़े घास के ढेर को, क्या भवन को भी स्वाहा कर देती है। तू समझ ले, त्रिवेणी स्नान मात्र से तेरी पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी। तेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु तथा भगवान शिव तेरे कष्टों को दूर कर देंगे तथा तू पिशाच योनि से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेगा तथा स्वर्ग का अतुल्य सुख जन्म जन्मांतर तक भोगोगे। ऋषि बोले, हे राजन, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रयागराज स्नान का संपूर्ण महात्म्य की व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयागराज में स्नान का पुण्य अलौकिक है। एक सत्य वृतांत है कि केरल का एक ब्राह्मण त्रिवेणी जल स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हो गया था। पिशाच योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के वचन सुन रहा था। उसने अत्यंत कातर वाणी से कहा कि मान्यवर ऋषि के मुझे केरल के ब्राह्मण की कथा का वर्णन सुनाइए, जिससे मेरे हृदय की शंका निर्मूल हो जाए तथा मेरे हृदय जो अत्यंत दुखी तथा चलायमान हो रहा है, उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।